नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। 5 दिसंबर से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पहले भाव में। 3 दिसंबर को 2 दिन पहले बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, तो बुध शुक्र का संबंध बनेगा आपके लगन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जानते हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के जीवन के ऊपर। मंगल का भी प्रभाव दोस्तों इन शुक्र और बुध के ऊपर रहेगा। अष्टम दृष्टि से मंगल इन दोनों ग्रहों को देखेंगे और आपके लग्नेश 4th हाउस में चतुर्थ स्थान में है गुरु, तो इसका भी प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव बुध और शुक्र के ऊपर पड़ेगा। तो यह भी विचारणीय बिंदु रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुक्र और बुध की युति की, जो कि 28 दिसंबर तक बनी रहेगी। 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यह लक्ष्मी नारायण राजयोग किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, यह जानते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो दोनों का संबंध लगन में। आपको ये भी बता दें, बुध यहाँ पर पहले भाव में दिग्बली होते हैं। तो बुध का दिग्बली होना आपका जो कर्म क्षेत्र का भाव है, 10वां भाव, वह स्ट्रोंग हो जाता है और सप्तम भाव जो कि आपकी मैरिज लाइफ का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, उसके भी आपको शुभ फल मिलने चाहिए। शुक्र और बुध का संबंध होने से यह प्रबल राजयोग बन जाता है अपने आप में, क्योंकि जब भी 10वां भाव का संबंध आपके कर्म क्षेत्र का संबंध लाभ से हो जाए, तो आपके जो भी कार्य हैं उनसे आपको लाभ होता है। अब बुध व्यापार के कारक हैं, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। चाहे आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी कार्य करते हों, बिजनेस जो भी करते हैं, उनके लिए समय उत्तम हो जाएगा। बुध वाणी के भी कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, जो बौद्धिक कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कामकाज है, जो वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी भी बौद्धिक कार्य में संलग्न है, रिसर्च में संलग्न है, तो आप लोगों के लिए बुध और शुक्र का संबंध लाभ भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, क्योंकि 10वें घर का मालिक जब लगन में होता है और स्ट्रोंग हो खासकर, और गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी है, तो 3 शुभ ग्रह जब भी कुंडली में केंद्र में हो, तीनों ही शुभ ग्रह हैं, बुध, शुक्र और आपके गुरु, तो निश्चित तौर से यह अतिश्रेष्ठ राजयोग कारक स्थिति हो जाती। तो आपकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र क्योंकि भौतिक सुखों के कारक है, शुक्र कला के भी कारक है, तो सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, किसी तरह के आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, टीवी मीडिया में कामकाज करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कोई भी लग्जरी आइटम्स का सेल परचेज करते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बेसिकली कारोबारियों के लिए समय तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। हालांकि नौकरी पेशा के लिए भी समय उतना ही उत्तम रहेगा, तरक्की की संभावनाएं बनती हैं अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। कुल मिलाकर बुध शुक्र का ये लक्ष्मी नारायण राजयोग अपने आप में बहुत सारे राजयोग छुपा कर बैठा है। वैसे भी 3 ग्रहों का केंद्र में हो जाना, गुरु का केंद्रीय प्रभाव लगन पर पड़ना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, चाहे सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज है,
चाहे इवन आप, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मंगल फूड प्रोडक्ट्स के खाद्य पदार्थों के कारक है। मंगल की अष्टम दृष्टि भी बुध शुक्र के ऊपर रहेगी। मंगल आप लोगों के लिए शुभ प्लेनेट है। वैसे भी क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान में बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए श्रेष्ठ चले आ रहे हैं। तो ये संबंध बहुत अच्छा रहेगा मंगल का। तो निश्चित तौर से पंचम स्थान के भी शुभ फल मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम स्थान ने के मालिक ने मंगल ने संबंध लाभेश के साथ बनाया है। तो शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वाले, लॉटरी सट्टे का वायदा व्यापारी हैं, जो डेली बेसिस पर अपनी बड़ी बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। और अगर आप छात्र हैं तो समय और भी आपके लिए श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि पंचम स्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से लाभ शुक्र के साथ संबंध है। कहने का मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, इज्जत मान मिलने के योग बनते हैं। सप्तम स्थान के मालिक होने के नाते बुध वैसे भी व्यापार के कारक भी हैं। सातवां घर व्यापार का भी होता है, आपकी डेली आमदन का होता है। तो आपकी इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने के योग प्रबल हो जाते हैं, संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। पार्टनरशिप का घर है सातवां घर, लाभेश के साथ है, लगन में बैठे हैं, तो पार्टनरशिप से आपको काफी लाभ होता है। और सप्तम स्थान का मालिक जब लगन में बैठे, पंचमेश के साथ संबंध हो, सप्तमेश पंचमेश प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए उत्तम रहता है। और शुक्र पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक है, तो पत्नी के साथ संबंधों में मधुर्य, या यूं कहे मियां बीवी के संबंधों में भी मधुरता के योग बनते हैं। वैसे भी आपको बता दें, बुध शुक्र जब भी ग्रह जिस राशि में होता है, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रोंग हो तो उन ग्रहों का भी प्रभाव अच्छा होता है। जैसे कि शुक्र और बुध गुरु की राशि में है और गुरु केंद्र में बैठे हैं, गुरु स्ट्रोंग हैं, इस कारण भी बुध और शुक्र का फल आपको शुभ मिलेगा। बुध शुक्र को गुरु बल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में भी इसी तरह के योग आपको देखने चाहिए। जब भी आप, कई बार होता है आपके ग्रह त्रिक स्थानों में बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल त्रिक स्थान में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, वक्री हैं, परंतु शुक्र क्योंकि केंद्र में आ चुके हैं, मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र बली हो चुके हैं। केंद्र में कोई भी प्लेनेट बली होता है, तो इसलिए मंगल का भी फल अच्छा मिलेगा, मंगल को स्ट्रेंथ मिलती है। तो पंचम स्थान के आपको शुभ फल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं शुक्र के कारण भी। इसी तरह से कोई ग्रह अगर 12वें घर में बैठा हो, परंतु 12वें घर का जो मालिक है अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो 12वें घर का ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देगा। तो ये सूत्र भी आपको यहाँ पर लागू करने होते हैं। तो शुक्र बुध का संबंध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनाता ही है, जिससे आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है, आपका सर्कल बढ़ता है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। खासकर बुध का दिग्बली हो जाना, कर्म क्षेत्र का मालिक होकर, तो कार्य क्षेत्र हलचल भरा रहेगा, उसमें प्रगति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप उन्नति करेंगे। तो ये 28 दिसंबर तक का समय आप लोगों के लिए अति शुभ हो जाता है। इसमें इनके शुभ फलों को बढ़ाने के लिए, बुध और शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए एक आध उपाय भी आपको बता देते हैं, ताकि आप इस अच्छे पीरियड का पूरा लाभ उठा सके। देखिए, बुध के शुभ फल लेने के लिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, इज्जत मान के मालिक हैं, आपके स्टेटस के मालिक हैं आपकी कुंडली में, तो बुध का आप पन्ना धारण कर सकते हैं। परंतु अगर आपके बुध अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपके होरोस्कोप में जिनको अपनी कुंडली का ज्ञान है, तो उन्हें बुधवार के दिन
हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पन्ना अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की राशि में बुध को हमें स्ट्रोंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी लगन में बुध दिग्बली हैं, तो यहाँ पर पन्ना धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप बुध का आशीर्वाद लें और किन्नरों को खुश करें, हरी सब्जियों का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे और छोटी कन्याओं को बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि देते रहें, गरीब कन्याओं को, तो बुध का आपको पूरा फल मिलेगा दिग्बली होने के नाते। शुक्र यहाँ पर अति श्रेष्ठ लाभ के मालिक हैं, तो पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको शुक्रवार के दिन मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करना चाहिए। नहीं तो गाय को चारा खिलाना चाहिए, किसी भी दिन आप खिला सकते हैं। शुक्रवार को खिलाएं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। और अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट देते रहें तो आप लोगों के लिए समय और भी उत्तम हो जाएगा। कुल मिलाकर लव लाइफ के लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है। शेयर स्टॉक मार्केट के लिए समय उत्तम है, छात्रों के लिए भी उतना ही समय उत्तम है। और अगर आप किसी तरह से सौंदर्य प्रसाधनों, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों का कामकाज करते हैं, दुकानदार, कमीशन एजेंट्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो लिस्ट लंबी है, सभी का नाम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी धनु राशि है दोस्तों, तो निश्चित तौर से यह लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको भौतिक सुख देगा, आपको लाभ होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी तरक्की के आयोजन प्रयोजन बनेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। ये निश्चित सा दिखता है क्योंकि गुरु भी केंद्र में है और गुरु का केंद्रीय प्रभाव बहुत काम करता है। गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो यह अवधि आप लोगों के लिए पर चांस बनी है। इसका पूरा फायदा उठाइए। हल्की सी मेहनत करने पर आपको कई गुना ज्यादा फल मिलने के योग बने हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।